नमस्कार, मैं विजय शुक्ला। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ एक्स लखनऊ से। आइए आज आपको हम बताते हैं कि जिस शंकराचार्य के विषय में आजकल चर्चा जोरों पर चल रही है कि आखिर शंकराचार्य की पदवी कैसे मिलती है और क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई और किन किन मठों पर इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, क्योंकि अपना इतिहास सबको जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं शंकराचार्य की। तो आपको बताते हैं कि शंकराचार्य जी केरल में पैदा हुए थे। केरल के एक गांव कलांडी में बैसाख शुक्ल पंचमी के दिन इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। ये बात है 8वीं सदी की, लगभग 788 ईसा पूर्व की। इनको भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। उस समय भारत में हिंदुओं के दो समुदाय बहुत प्रसिद्ध थे। सबसे पहला वैष्णव, जो लोग भगवान विष्णु को अपना आदर्श मानते थे, उनकी उपासना करते थे, उनको वैष्णव कहा जाता था। और जो लोग भगवान शंकर को पूजा अर्चना करते थे, उनको शैव कहा जाता था। तो ये शैव संप्रदाय में पैदा हुए थे। इनके माता पिता भी शैव थे। उस समय अनन्य भक्तों की प्रार्थना के उपरांत शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। शंकराचार्य बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली हुआ करते थे। 7-8 साल की उम्र में ही इन्होंने वेदों का अपार ज्ञान प्राप्त कर लिया। यही नहीं, एक बार ये नदी में स्नान करने जाते हैं। वहाँ इनके पैर को एक मगरमच्छ पकड़ लेता है, लेकिन किसी प्रकार ये बचकर निकल जाते हैं। उसके बाद पता नहीं इनके मन में कैसी ग्लानि उत्पन्न हुई। इन्होंने एक हठ कर लिया कि मुझे वैरागी बनना है, सन्यासी बनना है। अपनी माता को मनाने लगे, लेकिन माता का मातृत्व। बहुत हट के बाद जब माता ने इनको सन्यास के लिए अनुमति दे दी तो ये गुरु की खोज में निकले। जब गुरु खोज में ये एक भागवत पाद के आश्रम में पहुंच गए, वहाँ इन्होंने अपना गुरु स्वीकार कर लिया इनको। उसके बाद वहाँ पर ब्रह्म, उपनिषद आदि अन्य ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन किया। उपनिषद वगैरह में पारंगत होने के बाद अब ये मानने वाले कहाँ थे। इन्होंने संकल्प लिया कि भारत का भ्रमण किया जाए। जब भारत का भ्रमण करने निकले तो मंडन मिश्र बहुत बड़े विद्वान थे, वो उस पर पीठासीन थे। लेकिन अब देखिए होता क्या है कि शंकराचार्य जी द्वैत को मानते थे और मंडन मिश्र मानते थे अद्वैत को। यहाँ द्वंद्व चालू होता है द्वैत और अद्वैत में। द्वैत क्या है? द्वैत ये है कि ईश्वर और परमात्मा और आत्मा दोनों को एक रूप माना जाता है। जो मनुष्य जन्म ले रहा है, उस मनुष्य की जो आत्मा है और परमात्मा को एक माना जाता है। जबकि मंडन मिश्र के विचार इसके विपरीत थे। मंडन मिश्र के विचारों में क्या था कि परमात्मा और आत्मा दोनों अलग अलग रूप हैं। परमात्मा का आत्मा से कोई भी संपर्क नहीं है। परमात्मा आत्मा को पूरा गवर्न करता है। इसी विचार पर इन्होंने शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी। शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी तो अब बात आती है कि शास्त्रार्थ तो होगा, लेकिन ये कौन निश्चित करेगा कि इसमें कौन जीता कौन हारा। तो जज के रूप में मंडन मिश्रा की पत्नी, जो वास्तव में बहुत ही विदुषी थी, उनको इन्होंने जज नियुक्त किया। जब जज नियुक्त हो गई वो, तो ये निश्चित होना था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब शास्त्रार्थ चालू होता है। शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र और इनके बीच में, शंकराचार्य जी के बीच में कई दिनों तक शास्त्रार्थ चलता रहा। इन्होंने जो क्वेश्चन किए उसका उत्तर मंडन मिश्र ने दिया, जो मंडन मिश्र ने किया उसका उत्तर शंकराचार्य ने दिया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मंडन मिश्र हारने लगे। जब मंडन मिश्र हारने लगे तो उस समय इनकी पत्नी उठकर खड़ी हो गई। इनकी पत्नी का नाम था भारती, विदुषी भारती। तो जब भारती उठकर खड़ी हो गई, उन्होंने कहा देखिए, हिंदू धर्म में अर्धनारीश्वर का रूप होता है। अर्धनारीश्वर में अगर पति हार जाता है तो जब तक पत्नी नहीं हार जाती तब तक उसको हारा हुआ नहीं माना जाता। इसलिए आपको सबसे पहले मुझसे भी शास्त्रार्थ करना होगा, और जब आप मुझे हरा देंगे तब माना जाएगा कि आप जीत चुके हैं,
शास्त्रार्थ को जीत चुके हैं। मान गए शंकराचार्य जी। अब उनकी पत्नी के साथ शास्त्रार्थ चालू होता है। पत्नी ने, अब देखिए, पत्नी चूंकि जानती थी कि शंकराचार्य जी एक ब्रह्मर्षि हैं, तो कैसे से क्वेश्चन पूछना चालू किया जो कि शंकराचार्य कभी जीवन में उन्होंने धारण ही नहीं किया था। जैसे शंकराचार्य जी आजीवन ब्रह्मचारी थे, उन्होंने शादी तो की नहीं थी, तो उन्होंने काम शास्त्र पर सवाल पूछना चालू किया। तो जब शंकराचार्य से काम शास्त्र से संबंधित सवाल पूछने लगे, तो जैसे कि पति और पत्नी के रिश्ते से जुड़े सवाल, शंकराचार्य जी ब्रह्मचारी होने के नाते उनको तो पता नहीं था। अब शंकराचार्य जी को लगा भाई मैं तो हार जाऊंगा इस जगह। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मंडन मिश्र की पत्नी से कहा कि मुझे कुछ समय दे दीजिए, शास्त्रार्थ करने के लिए थोड़ा सा हमें समय दे दीजिए, उसके बाद मैं इस विषय पर आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। विदुषी जी मान गई। मानने के बाद शंकराचार्य जी वहां से निकल चल पड़े और चलने लगे हिमालय की तरफ। जब हिमालय की तरफ चलते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक राजा के दरबार में उसका लड़का राजकुमार, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु हो गई थी तो लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, उनकी रानियां बैठी हुई थी सब। तो इनके मन में विचार ये आया कि इससे अच्छा मौका हमें काम शास्त्र के ज्ञान के लिए दूसरा नहीं हो सकता। इन्होंने क्या किया कि एक पहाड़ की एक गुफा पे गए और अपने शिष्य से बोले कि मैं जब तक ना आऊँ तब तक मेरे शरीर को सुरक्षित रखना। इन्होंने योग विद्या के द्वारा वहाँ से योग विद्या के द्वारा इन्होंने अपने शरीर की आत्मा को निकाल करके उस राजा की आत्मा में प्रविष्ट करा दिया। जब राजा की आत्मा प्रविष्ट हो गई तो युवराज जग गए, युवराज जिंदा हो गए। जब युवराज जिंदा हो गए तो उनके पूरा जो महल था उस महल में ये हुआ कि भाई युवराज जिंदा हो गए और वो अपनी रानियों के साथ रहने लगे। जब अपनी रानियों के साथ रहने लगे तो इन्होंने 7 दिन तक उन रानियों के साथ रासलीला करते रहे और काम शास्त्र के विषय में पूरा ज्ञान इन्होंने अर्जित किया। और जब उन्होंने पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया तब वापस आकर के अपने शरीर में इनकी आत्मा प्रविष्ट होती है और ये पुनः मंडन मिश्र के यहाँ शास्त्रार्थ के लिए पहुँच जाते हैं। अब फिर शास्त्रार्थ शुरू होता है। अब विदुषी भारती ने जो सवाल पूछे इन्होंने पूरा का पूरा उत्तर देते रहे। अंत में स्थिति ये उत्पन्न हुई कि विदुषी भारती ने भी अपनी हार मान ली। जब विदुषी भारती ने हार मान ली तो उसके बाद मंडन मिश्र और विदुषी भारती दोनों इनके चेले हो गए, ये इनके शिष्य हो गए। जब शिष्य हो गए तो एक आश्रम है वहाँ पर इन्होंने मंडन मिश्र को इन्होंने वहाँ पर व्यवस्थित करके ये चले गए भारत भ्रमण पर। अब भारत भ्रमण पर आगे आपको अगले एपिसोड में हम ये बताएंगे कि किस प्रकार इन्होंने भारत की चारों दिशाओं में जा कर के अलग अलग जगह पर इन्होंने अपनी पीठें बनाई और वहाँ पर शंकराचार्य की नियुक्ति किया। अब शंकराचार्य की नियुक्ति कैसे होती है ये आपको हम बताएंगे अगले एपिसोड पर। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले एपिसोड आप सीधा मोबाइल पर YouTube पर देखते रहें। धन्यवाद।